नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ यह है निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 4 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। निष्ठा मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी का हल, सभी 40 प्रश्नों के उत्तर। देखिए, आपको 20 प्रश्न का एक मॉड्यूल मिलता है जिसमें आपको पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है। और अगर आप उसमें पहले वाले में पास नहीं होता तो आपको दूसरा अटैम्प्ट मिलता है। तो दूसरे अटैम्प्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होते हैं, जम्बर्ड रहते हैं, मतलब वही क्वेश्चन रहते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम आपके लिए सीधे 40 प्रश्न लाए हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 40 में से कौन सा प्रश्न आपका है। आप उसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और हल कर लीजिए, बाद में आपके काम आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तरी की तरफ। तो प्रश्न है, अभिभावक के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है FLN गतिविधियों में अभिभावक और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। चलते अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। यह है संलग्न रहने वाली गतिविधि। नेक्स्ट, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। उत्तर है, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। अगला प्रश्न, अभिभावक को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प बेहतर है। उत्तर है, डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। उत्तर है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। उत्तर है, सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। उत्तर है, मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, अभिभावक द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं। उत्तर है, जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावक की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर है, बच्चों के विकास और सीखने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है। उत्तर है, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। नेक्स्ट, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। उत्तर है इसका, आकलन के परिमाणों को साझा करना। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने वाले अभिभावक को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। उत्तर है, सभी विकासात्मक क्षेत्रों के बारे में। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। उत्तर है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूलिंग कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए।
उत्तर है इसका नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के सम्मेलन के माध्यम से। नेक्स्ट है अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी। उत्तर है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों से लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न है अभिभावक व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को सापेक्ष करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। उत्तर है इसका बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। अगला प्रश्न है अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। उत्तर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न विद्यालय और परिवार के बीच संयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण है। इसका उत्तर है इस तरह के संयोग से बच्चे को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। नेक्स्ट है घर पर उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। इसका उत्तर है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। देखिए पहले के 20 प्रश्न थे और क्योंकि आप जानते हो कि प्रश्न जम्बल्ड करके आ रहे हैं तो हमने बाकी के 20 प्रश्न भी डाले हैं, आप देख सकते हो। अगला है जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। उत्तर है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला है अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। उत्तर है अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा। उत्तर है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला प्रश्न बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। उत्तर है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान में। अगला प्रश्न बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। उत्तर है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अगला प्रश्न अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। उत्तर है डायरी पर नोट लिखना। अगला है अभिभावक के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर है FLN गतिविधियों में अभिभावक और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग को क्या हो सकता है। उत्तर है बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। अभिभावकों और समुदाय को बच्चे के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। उत्तर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न FLN में अभिभावक और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है अभिभावक और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध कराने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। उत्तर आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। उत्तर है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने वाले अभिभावक को बच्चे की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। उत्तर है सभी विकासात्मक क्षेत्रों के बारे में। अगला प्रश्न विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है। उत्तर है
होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों की साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण के मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न, एफएलएन संबंधी शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? उत्तर, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक संयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, अभिभावक और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? उत्तर है, संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? उत्तर है इसका, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से कैसे करें? तो इसका उत्तर है साझा पठन। अगला प्रश्न, घर के वातावरण को प्रिंट से संबंध बनाना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? उत्तर है इसका, बुनियादी साक्षरता कौशल। 40 प्रश्न हो चुके हैं, पहले के 20 प्रश्न थे और अंतिम के 20 प्रश्न है, तो इसमें भी 20 मार्क्स का है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।